So in today's video we are going to discuss about Boole's inequality. सबसे पहले हम इसका proof देखेंगे and then एक application कहाँ पर ये use होता है. And for this I'm taking some events, let's say A1, A2, A3 and AN. These are the events. If I have to find the probability of union of these events, probability of A1, A2, union A3 till union AN, so this will always be less than is equals to probability of summation of these individual probabilities till AN. पहले हम इसे समझते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फाइनाइट इवेंट्स ले लिए. आप फाइनाइट इवेंट्स लो या फिर काउंटेबल इवेंट्स लो. अगर हमें उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी जाननी है कि किससे एटमोस्ट रहेगी या फिर आप ऐसा बोलो कि किससे लेस देन रहेगी, तो ये हमें हेल्प करता है बूल्स इनइक्वालिटी फाइंड करने में. यहाँ पर जितने भी इवेंट्स हमने लिए हैं उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है और हमें ये पता चलता है कि जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा इनके सम से लेस या फिर इज इक्वल्स टू होगी. इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियंस ऑफ AI यहाँ पे सारे इवेंट्स हैं. I इज इक्वल्स टू 1 to n. दिस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू less than equals to probabilities of summation of probabilities of AI. यहाँ पर जो I है वो 1 to n चलेगा. ठीक है. सो दिस इज बूल्स इनइक्वालिटी. क्योंकि यहाँ पर हमें यूनियंस के बारे में पता चलता है कि जो यूनियंस की प्रोबेबिलिटी है वो किससे कम होगी, तो हम इसको यूनियन बाउंड की इनइक्वालिटी भी कहते हैं. नाउ प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम इसको? तो ये जो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन PMI का वे होता है सॉल्व करने का, उसी मेथड से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं n इज इक्वल्स टू 1 लेकर चलूँ, जो मैंने ये फाइनाइट इवेंट्स लिए थे, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब सिर्फ एक ही इवेंट है, तो फिर ये कैसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, क्योंकि सिर्फ एक ही इवेंट है तो मैं यहाँ पे एक ही इवेंट लूँगी, यूनियन में यही आएगा सिर्फ. दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, क्योंकि समेशन में भी एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी क्योंकि हमने सिर्फ एक ही इवेंट लिया है. तो ये ट्रू होगा क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल्स टू वाली जो इज इक्वल्स टू वाली जो इनइक्वालिटी है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है. मैं इससे पहले प्रोसीड करूं, जैसे कि यहाँ पर लेस देन इज इक्वल्स टू का आप साइन देख रहे हो. जब भी ये इवेंट्स जो हैं वो अगर डिसजॉइंट होते हैं, अगर ये जो मैंने इवेंट्स लिए हैं इफ़ दीज आर डिसजॉइंट्स, तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू वाली इनइक्वालिटी होल्ड करती है, अदरवाइज लेस देन की. अगर डिसजॉइंट नहीं है तो लेस देन की. तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है. नाउ आई एम टेकिंग n इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स नाउ इवेंट्स आर 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 union A2, this should be less than is equals to, I'm checking, there should be less than is equals to probability of A1 plus probability of A2. Now we know this probability of union A1 union A2, this is equals to probability of A plus probability of B minus probability of these intersections. ठीक है. So अगर मैं ये जो माइनस वाला जो टर्म है अगर मैं इसे हटाती हूँ, क्योंकि इसमें से तो वो माइनस ही हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं इसको हटाती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी लगा सकती हूँ, लेस देन इज इक्वल्स टू की प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ओके. सो ये जो सेकेंड n इज इक्वल्स टू 2 हम पुट कर रहे हैं, दो इवेंट लेकर चल रहे हैं, इसके लिए भी ये बिल्कुल करेक्ट है. तो मैंने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक कर लिया, 2 के लिए चेक कर लिया. नाउ हम क्या करते हैं, k के लिए एज्यूम करके चलेंगे कि ये करेक्ट है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियंस ऑफ, लेट्स से आई एम टेकिंग k events, I इज इक्वल्स टू 1 to k. सो ये हमें हमेशा
लेस देन रहेगी प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ AI, I इज इक्वल्स टू 1 to K। ये हमने एजम्पशन ली है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, यही सेम चीज़ हम प्रूव करेंगे कि K+1 के लिए भी ये होल्ड करे। आई एम एज्यूमिंग कि ये होल्ड कर रहा है, और मैं ये प्रूव कर दूंगी कि K+1 के लिए भी होल्ड करे। सो I इज इक्वल्स टू 1 to K+1 and probabilities of AI. Basically this is required to prove. Now मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रही हूँ, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियंस ऑफ AIs, एंड दिस इज I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर K+1 तक, ओके। और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियंस ऑफ AI, I इज इक्वल्स टू 1 to K प्लस K+1। मतलब हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया। जो ये यूनियंस चल रहा था ना, तो मैंने I इज इक्वल्स टू K तक एक ले लिया, और नेक्स्ट वाले टर्म नेक्स्ट में K+1 की जो इवेंट है उसे ले लिया। अब जब मैं इसको अलग अलग करूँगी तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to K A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ AK प्लस में 1। नाउ जो हमने एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंगली ये जो पोर्शन है वो किससे लेस देन है, I इज इक्वल्स टू 1 to K। मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इससे, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट इट एज समेशन ऑफ PAI, और ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल्स टू 1 to K, एंड आई एम चेंजिंग द इनइक्वालिटी बिकॉज इस वैल्यू से ये वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू है इस वैल्यू के। तो यहाँ पर मैंने इनइक्वालिटी चेंज कर दी यूजिंग दिस कंडीशन। आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन नंबर 1, so using equation number 1 I have changed this inequality. Now I can write it as P probability of event AK+1. Now when I will add this I can write it as summation PAIs. Now this I is varying from I is equals to 1 to K+1, and I'm dropping down this as it is I is equals to 1 to K+1, hence proved। यही हमें प्रूव करना था। सो जो हमारी इनइक्वालिटी यूनियंस के बारे में बताती है कि एट मोस्ट किससे लेस रहेगी, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल लेट्स से, सो देर इज़ 40% चांस दैट इट विल रेन ऑन सैटरडे and 10% chance that it will rain on Sunday, and we have to find the probability that it will rain at some point on these days. So I'm assuming it as event A and it as event B. So we have to find the probability of A union B because it is saying at some point on these days, okay? So either it can be either it can be on Saturday or Sunday, and according to the Boole's inequality we know union probability of these union will always be less than is equals to probability of A plus probability of B। probability कितनी है कि A इवेंट की probability कितनी है 40, इन दोनों का सम हम कैलकुलेट करेंगे 50%। सो एट मोस्ट 50% चांस है, ज़्यादा से ज़्यादा की बात हो रही है, सो एट मोस्ट ओके। सो 50% चांस है कि ये किसी भी पॉइंट पे रेन होगी इन डेज पे। सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस हाउ Boole's inequality इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्ट। आई होप आपको Boole's inequality समझ में आ गई होगी, उसका प्रूफ समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।